हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा पेपर डिस्कशन के बारे में। और वो पेपर डिस्कशन हमारा किसका है बेटा? नीट 2021 का है। यानी तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहे व्हाट्सअप करें, आप चाहे क्लासरूम में आके मिलें, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। आपको एक बात सुन के ये अच्छा लग रहा होगा कि आप लोगों की जो तैयारी हमने कराई थी उसी लेवल का आपका क्या है बेटा पेपर आया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे आए हुए हैं बेटा? आपके जो टेस्ट सीरीज और ईपीएस में जिस लेवल की हमने तैयारी करी है ना, क्या उसी लेवल का आपका एग्ज़ाम का पेपर आया नहीं आया? तो ये सबसे अच्छा रहा कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर था वो सिंपल नहीं था, वो एक अच्छे लेवल का पेपर आया और आपकी उसी लेवल की हमने टेस्ट सीरीज और ईपीएस मिला के आपकी तैयारी कराई है नहीं कराई। पूरा का पूरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो फॉर्मूले पे आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और पेपर की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। कौन से टॉपिक का है बेटा? सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस का है या नहीं। अब एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट देखिए, आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट आपका क्या शॉर्ट सर्किट हो रखा है नहीं हो रखा बेटा? अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे ये वाला कैपेसिटेंस के कोई इंपॉर्टेंस बचने वाली क्या? नहीं बनने वाली। तो आपके ये कैपेसिटेंस देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये भी बी है और ये भी क्या है बेटा? बी है। तो आपका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? क्या ये एक कैपेसिटेंस और ये एक कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है बेटा? आपके पैरेलल में कनेक्टेड आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि ये तो आपका क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो इस कैपेसिटेंस की आपकी कोई भी इंपॉर्टेंस बचने वाली नहीं है। तो दो कैपेसिटेंस जब आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाता है बेटा? C प्लस सी। कितना आएगा आपका? 2C आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है यानी, हाँ है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। आपको बताना है कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है बेटा? 0 mm और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है बेटा? 52 डिवीजन। आपसे बोल रखा है कि 1 mm ऑन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। द डायमीटर ऑफ द वायर कितना आएगा? तो सबसे पहले हम किस में निकाल लेते हैं बेटा? आपका आंसर किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो आपकी रीडिंग क्या लिखी जाएगी? रीडिंग क्या आएगी देखो तो, कितना आएगा? मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 0 प्लस कितने डिवीजन है बेटा? 52 डिवीजन है यानी, हाँ है ना। और 1 mm में कितने हो रहे हैं? 1/100 आ रहे नहीं आ रहे? तो ये कितना आएगा आपका? 0.52 mm आएगा नहीं आएगा? और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्या लिखोगे? 0.052 सेंटीमीटर लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है यानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ZXA undergoes spontaneous decay in the sequence ZXA Z माइनस का 1 बीटा। तो आप सीक्वेंस देख लीजिए, ZXA, उसके बाद क्या आया है? Z माइनस का 1 B, और उसके बाद क्या बना है बेटा? क्या बना है? C में क्या आ रहा है? Z माइनस का 3 C, और उसके बाद कितना आ रहा है बेटा? Z माइनस का 2 D। लिखा है नहीं लिखा? हाँ है ना। अब सबसे पहले काम की बात क्या है, देखो यहाँ से एक एटॉमिक नंबर कम हो गया नहीं हो गया बेटा? हाँ है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल आया होगा और वो पार्टिकल कौन सा होगा आपका? बीटा प्लस होगा नहीं होगा? हाँ है ना। कैसे लिखोगे देखो, अपन सपोज करो यहाँ पे Z है तो ये Z माइनस का 1 बनाना। सपोज करो कोई पार्टिकल Y आया होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा आएगा, तो Y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है नहीं आ रहा? सही है नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे +1 लिखूँगा तो y की वैल्यू अगर +1 है तो कौन सा पार्टिकल निकला होगा? बीटा प्लस निकला होगा नहीं निकला होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो Z माइनस 3 आना ना, तो Z माइनस का 1 Z माइनस का 3, सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट मान लो कि x निकला होगा, तो x कितना आएगा बोलो तो? क्या प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 आया होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो वो कौन सा होगा बेटा? आपका अल्फा पार्टिकल होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना। और यहाँ पे क्या होगा देखो, वापस से यहाँ पे क्या होगा? 1 से क्या हो गया बेटा? यहाँ Z माइनस 3 था ना, और ये कितना है? Z माइनस का 2। यहाँ पे सपोज करो M मान लो, तो M की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी? -1।
तो एक पार्टिकल माइनस का निकला होगा, नहीं निकला होगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बीटा प्लस का अल्फा और बीटा माइनस आएगा, नहीं आएगा? हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। एक बात बताइए, होल कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की, कंपेयर टू किसके? आपके होल के कंपैरिजन में। तो करंट सबसे ज़्यादा किसके कारण फ्लो होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बेटा, है ना। तो करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन क्या होगी? करंट इन पी टाइप होगी, नहीं होगी? हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया देयर का सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। 4 रेजिस्टेंस का आपके किस में कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है यानी, है ना। सबका रेजिस्टेंस क्या है? सेम है यानी। तो आर पैरेलल क्या लिखोगे बेटा? R/4। तो कितना आएगा? 0.25 R/4। तो R कितना आएगा आपका? 0.25 × 4 कितना आएगा बेटा? 1 ओम आएगा, नहीं आएगा? हाँ है ना। अगर वो बोल रहा है कि सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो R सीरीज कितना आ जाएगा? क्या 4 × R आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 4 × 1 कितना आएगा आपका बेटा? 4 ओम आएगा, नहीं आएगा? सबको सीरीज में लगाओगे तो आपको पता ही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं हम। अरे हाँ है ना। तो 4R आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। क्या हम ज़्यादा आगे क्या? ये हो गया ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय द सेकंड सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर, इट डिलीवर्स द पावर इतना। एक बात हो, किस टाइप की प्रॉब्लम सबने ईपीएस में कराई है, नहीं कराई है बेटा? तो पावर बराबर क्या लिखते हो बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी को क्या लिखते हो आप? NSC/λT लिखते हो, नहीं लिखते? तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या आएगा आपका? P(λ/SC) आएगा, नहीं आएगा? तो पावर कितनी आएगी आपकी? 3.3 × 10⁻³ लैम्डा कितना है? 600 नैनोमीटर है ना। अरे हाँ है ना। और H कितना है बेटा आपका? 6.6 × 10⁻34। और C कितना है बेटा? 3 × 10⁸ है यानी। अब एक बात बताइए, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये कितना आ रहा है देखिए तो, माइनस का 12। तो ऊपर कितना आ रहा है? माइनस का 10। और नीचे कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 26। तो 10 की पावर 16 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? एक बात बताइए, जब पार्टिकल आपका एक पूरा कंप्लीट सर्कल कर रहा होता है, प्लस का है माइनस का है, एक कंप्लीट सर्कल करेगा, सर्कल क्या करेगा? एक कंप्लीट पूरा चक्कर काटेगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बेटा आप? ½ आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखे होगे? ½ जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हो तो ½ और यहाँ पे भी कितनी आएगी बेटा? ½ आएगी, नहीं आएगी? तो इन्हें कंप्लीट साइकिल में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? अगर इसकी फ्रिक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? 2n टाइम्स आएगी, नहीं आएगी? हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। तो इसकी एनर्जी क्या लिखोगे आप बेटा? SC/λ लिखोगे, नहीं लिखोगे? हाँ ना। If m is the mass of the photoelectrons emitted from the surface has de Broglie wavelength λd। तो एक बात बताइए, λd इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था बेटा? h/√2me लिखा था, नहीं लिखा था? सही है। तो λd का स्क्वायर कितना आएगा आपका? h² / 2me आएगा, नहीं आएगा? तो एनर्जी बराबर कितना आएगा?
एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? सही है, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दो तो कितना आएगा बेटा आपका एस सी अपॉन लेमडा एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा? एस से एच की छुट्टी, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 2mc अपॉन एच इंटू लेमडा डी का स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ascend with the distance traveled by the block in the interval n-1 to n+1 द रेशियो कितना आएगा? तो Sn अपॉन Sn+1 कितना आएगा बेटा आपका a/2 2n-1 और क्या लिखोगे a/2 क्योंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना n+1 -1 तो कितना आएगा आपका 2n-1 2n+2 -1 2n-1 अपॉन 2n+1 तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी ऑप्शन है या नहीं? हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कराना है बेटा, कॉलम को मैच कराना है। तो देखिए मैचिंग कॉलम, रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होता है बेटा? क्यू से होता है नहीं होता? प्रेशर कितना होता है 1/3 mn² v²। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी आपकी? ये आएगी नहीं आएगी? तो आपका देखो ए का क्यू आ रहा है, ए का क्यू आ रहा है, बी का पी आ रहा है, सी का एस आ रहा है और डी का आर आ रहा है। यही ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार मिला लो वापस से, ए का क्यू आ रहा है, बी का पी आ रहा है, सी का एस आ रहा है और डी का आर आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें ऑलरेडी प्लस माइनस बना हुआ रहता है। तो क्या उसमें कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? नहीं। उसमें क्या होने वाला है बेटा? परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला? हाँ है ना, तो हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका सही ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। पहला ऑप्शन आपका क्या है बेटा? करेक्ट है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। देखो 0.3 वोल्ट तो जर्मेनियम के लिए होता है, लेकिन सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। तो ए इज करेक्ट और बी क्या है आपका? इनकरेक्ट है या नहीं? हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्प्रिंग इज स्ट्रेट बाय 5 सेंटीमीटर ए फोर्स इतना। तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? के एक्स। तो के इक्वल्स टू कितना आएगा? एफ बाई एक्स 10/5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना आएगा? 200 आएगा नहीं आएगा? तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि टाइम पीरियड कितना आएगा? तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2π√m/k। m कितना है बेटा आपका? 2 kg और ये कितना है? 200। तो ये कितना आएगा? 2π/10 π/5 तो 3.14/5। तो आंसर कितने से स्टार्ट होगा? 0.6 से स्टार्ट होगा ना? तो आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा बेटा? हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए कि फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम आर चोजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशनल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी या वर्क डन सब एक ही होते ही नहीं होते? तो आप क्या लिखते हो बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, नहीं लिखते? और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? क्या वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना? और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो एक बात हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को उन्होंने क्या बोल रखा है? क्या बोल रखा है? कैपिटल ए बोल रखा है, नहीं बोल रखा? और टाइम को क्या लिख रखा है? t²। तो एफ ए t² आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है या नहीं? हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ
50 किलोग्राम पर सेकेंड ऑपरेट एट ए टर्बाइन, तो वर्क डन कितना होगा बेटा ग्रेविटी द्वारा, mgh होगा नहीं होगा, m कितना है आपका 15 किलोग्राम पर सेकेंड है ना, तो आप पावर बराबर क्या लिखोगे आप वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये कितना आएगा mgh अपॉन टाइम, तो मास अपॉन टाइम कितना है आपका 15, g कितना है 10, h कितना है 60, तो ये कितना आएगा आपका इतना वाट आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। अब क्या बोल रहा है कि 10% का क्या हो गया है लॉस हो गया है, तो कितनी जनरेट करेगा, एक बार बताओ कितनी जनरेट करेगा, अगर 10% का लॉस हो गया है तो कितनी बची है बेटा 90% एनर्जी बची नहीं बची, अरे हाँ है ना, तो 90% इंटू 9000 कितना आएगा आपका 8100 वाट, तो इसको 8.1 किलोवाट लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी में कितना गेन आएगा, एक बार बताओ 240 है ना, देखो 240 इसके भी है और 240 इसके भी है, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा देखो तो 8.5 माइनस 7.6, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, सही है, क्योंकि उन्होंने पर न्यूक्लियन दे रखी थी ना, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे ऐसे, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d is dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time, अगर डेंसिटी ग्लिसरीन की d/2 कर दो तो विस्कस फोर्स कितना आएगा, एक बार बताओ, अगर आप किसी भी पार्टिकल को किसी लिक्विड में देखते हो तो यहाँ पे कितना आएगा mg, और एक इसके ऊपर बियोंसी या थ्रस्ट फोर्स लगता है नहीं लगता, तो mg माइनस का बियोंसी किसकी इक्वल होगा बेटा, विस्कस फोर्स की इक्वल होगा नहीं होगा, तो mg तो कितना आएगा आपका बेटा रो vg, अब नया बियोंसी कितना आएगा बेटा, डेंसिटी कितनी कर दी उसने d/2 कर दी ना, आप डेंसिटी को d लिख लो, इन्होंने डेंसिटी को d बोला है ना, तो आप भी d लिख लो, तो d/2 vg आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, तो ये कितना आएगा dvg/2, अरे हाँ है ना, और dvg को क्या लिखते हो आप बेटा mg/2 लिखोगे नहीं लिखोगे, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है यानी, हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक बात बताइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम क्या चीज़ देखते हैं, क्या हम फारदेस्ट अवे बहुत दूर की चीज़ों को देखते नहीं करते, तो उनकी सारी की सारी लाइट को आपको एनर्जी को क्या करना होता है बेटा, फोकस करना होगा नहीं होगा, तभी तो आपकी क्वालिटी और विजिबिलिटी ऑफ इमेज क्या होगी, अच्छी होगी, तो उनका क्या होने वाला है बेटर लाइट गैदरिंग होगी नहीं होगी, हाँ है ना, क्योंकि बड़ा होगा ना तो जितनी ज़्यादा लाइट को इकट्ठा करेगा वही अच्छा होगा नहीं होगा, तो अब लार्ज अपर्चर क्या प्रोवाइड कराता है, बेटर रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है नहीं कराता, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस है यानी, हाँ है ना, और वैसे भी आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द केस में तो आपके आंसर कौन से हो रहे होते हैं, ऑल ऑफ दिस वाले ही होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन which one of the following combination gives the correct possible direction of electric field and magnetic field, एक बात बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसी होती है बेटा, आपके परपेंडिकुलर होती है ना, तो एक बात बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो किस में हो रहा है, देखो तो आप डी वाला ऑप्शन चेक करो तो माइनस का जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस का जे कैप माइनस का के कैप कितना आएगा, देखिए तो आप कितना है, प्लस का जे स्क्वायर आ रहा है ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ है ना, माइनस का जे और प्लस का जे ये कितना आएगा -0, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है यानी, हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए
द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इज 100 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स के बाद। तो एक बात बताइए, टी इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं बेटा, एन टी हाफ लिखते हैं नहीं लिखते, तो ये कितना आएगा 150 आवर्स के बाद पूछ रहा है ना, और ये हाफ लाइफ कितनी देर की है आपको 100, तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा 150 अपॉन 100, तो 5 से काटो तो 3/2। तो एक्टिविटी हम क्या लिखते हैं बेटा, ए नॉट 2 की पावर एन, ए अपॉन ए नोट कितना रह जाएगा आपका, देखो तो 2 की पावर एन 3/2, तो ये कितना आएगा आपका 2√2 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं, हाँ ना। इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस ऑफ पॉइंट कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस द फर्स्ट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर द बैलेंस पॉइंट अकर्स। अब एक बात बताइए, आप क्या बताओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा आपके, लेंथ के होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना। तो एक बात बताइए, E1 अपॉन E2 क्या लिखोगे आप, L1 अपॉन L2 लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आएगा आपका 1.5 अपॉन 2.5, कितना दे रखा है आपको, पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 36, और नहीं क्या है L2, तो ये 5 से काटो तो L2 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 5/3 इंटू 36, तो 60 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन T minutes when the room temperature is 20 degree centigrade, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degree centigrade at room temperature 20। तो एक बात न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी क्या लिखते हैं हम, के थीटा माइनस का थीटा नॉट लिखते हैं नहीं लिखते। अब एक बात बताइए, पहले टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटा 10/T है ना, हाँ है ना, और दूसरे में कितना है 20 सपोज करो T डैश मान लेते हैं हम, है ना, के पहले का एवरेज कितना आएगा 90 और 80 का एवरेज कितना आएगा बेटा 85, सराउंडिंग कितना है 20, और 80 और 60 का एवरेज कितना आएगा आपका 70 माइनस का 20, तो ये कितना आएगा आपका T डैश अपॉन, ठीक है, T डैश को ऊपर ले जाओगे अपॉन 2T, कितना आने वाला है, ऊपर कितना आएगा 65 और नीचे कितना आएगा बेटा आपका 50 आएगा नहीं आएगा। तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा 10, 13 और ये कितना आएगा 5, तो T डैश कितना आ रहा है आपका 13/5 इंटू T आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं, हाँ है ना, सही है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E and G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E/G। एक बात बताओ, एनर्जी कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं G(m1 m2 अपॉन r) लिखते हैं नहीं लिखते। तो E/G कितना आएगा आपका m1 m2 अपॉन r आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, दोनों मास है ना m² और ये कितना आएगा L-1 T0 आएगा नहीं आएगा, तो m² L-1 T0 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल एट ए डिस्टेंस r। एक बात बताइए, B इनसाइड क्या लिखते हैं बेटा हम, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है नहीं होता, और B आउटसाइड क्या होता है बेटा, क्या 1/r² होता है नहीं होता। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। क्या ये सेम क्वेश्चन हमने ईपीएस में सॉल्व करा है नहीं करा, हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा, यहाँ से आपने क्या करा बेटा एस साइड से पार्टिकल को रिलीज करा, एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एच हाइट पे हम क्या बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा
3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट क्या होगा। तो एक बात बताइए, इस यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी बेटा आपकी, कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, अरे हाँ है ना, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल यहाँ एस हाइट पे है ना, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी mgs, काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है आपको 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, नहीं दे रखा mgs, तो ये कितना आएगा 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी mgs आएगा नहीं आएगा। और h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, mgh लिखोगे नहीं लिखोगे, तो h इक्वल्स टू कितना आएगा आपका s/4 आएगा नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या लिखी थी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ mv², 3 इंटू mg, h है ना, h को क्या लिखोगे आप s/4, m से m कट गया, तो v² कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा 3gs/2, तो v कितना आएगा √3gs/2 आएगा नहीं आएगा। तो s/4 और √3gs/2 आ रहा ही नहीं आ रहा, सही है ना। एक बार चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं करी, ऐसा तो नहीं करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरीज ऑफ करंट 5 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड इतना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस वाले वायर के करंट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे बेटा आप, μ0I/2πd लिखोगे नहीं लिखोगे, तो 4π इंटू 10⁻⁻⁷ आई कितना है आपका 5, 2π d कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है यानी, हाँ है ना। तो एक बात बताइए आप कितना आएगा, 5 4 जा, ये 4 से 4 कट जाएगा क्या, पाई से पाई कट जाएगा क्या, और ये कितना आएगा आपका 10⁻⁵ आएगा नहीं आएगा, 5 4 जा, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 10⁻⁵ बचा ही नहीं बचा। तो F इक्वल्स टू क्या लिखोगे QVB, तो Q कितना है बेटा आपका, Q कहाँ गया, क्यों नहीं दे रखा क्या यहाँ पे, लॉन्ग Q कहाँ गया बेटा, Q चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, V कितना है आपका 10⁵, और ये कितना है 10⁻⁻⁵/2, तो कितना आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁹, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा 8 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हो नहीं लिख सकते, अरे हाँ है ना, सही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 है, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक बात बताइए, जब 2 स्फीयर को हम कनेक्ट करते हैं तो उनके चार्ज का रेशियो क्या उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करते हैं नहीं करते, तो Q1 बराबर क्या लिखा जाएगा σ1 इंटू 4π r1² σ2 इंटू 4π r2² आएगा नहीं आएगा, r1/r2, तो ये कितना आएगा r1 से r1, r2 से r2, 4π से 4π, तो σ1/σ2 कितना आएगा आपका r2/r1 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, कितना आएगा कि कितना है। अगर देखो ये 90 डिग्री पे आ रहा है ना, तो ये सीधा का सीधा इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये 60 ये 90 डिग्री, तो ये कितना है बेटा आपका 30 डिग्री, और ये भी क्या है 90 डिग्री है ना। तो एक बात बताओ ये कितना एंगल आएगा बेटा आपका 60 डिग्री, तो ये कितना इंसिडेंट करा इसने 30 डिग्री करा है नहीं करा, हाँ है ना। तो क्या लिखोगे आप √3 इंटू साइन 30 डिग्री 1 इंटू साइन r, तो ये कितना आएगा 1 इंटू साइन r, तो साइन r बराबर कितना आ रहा है आपका √3/2, तो r इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका V वोल्ट दे रखा है, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, VRMS कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा, क्या लिखते हो आप, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर लिखते हो, नहीं लिखते, तो ये कितना आएगा आपका 40, ठीक है, प्लस 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, सही है क्या। तो V इक्वल्स टू क्या ये 50 ओम 50 क्या वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो Z बराबर क्या लिखते हैं हम, VRMS अपॉन IRMS। तो IRMS कितना आएगा आपका, देखो द एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड कितना है 10/10√2, तो RMS कितना आएगा बेटा √2, तो ये कितना आएगा आपका 5 ओम आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है या नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कॉलम मैचिंग करानी है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम बेटा NaEVD। तो I बाई A कितना होगा NeVD, कितना आएगा, J इक्वल्स टू क्या लिखोगे NeVD। तो आपको कौन सा, देखो करंट डेंसिटी क्या है बेटा, Q से मिल रहा है ना, तो D वाला ऑप्शन Q से किस में मिल रहा है, तो देखो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी J बराबर हम क्या लिखते हैं सिग्मा E, सिग्मा को क्या लिखते हैं हम 1/ρ, तो ρ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E/J। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, B वाला S में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो B वाला S कौन सा आ रहा है, देखो तो B वाला S से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कितनी आएगी बेटा आपकी, S ऑप्शन आ रहा है ना, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, B का S किससे मिल रहा है, C ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, B का S, क्योंकि ये दोनों तो पहले कैंसिल आउट हो गए थे, क्योंकि D का Q आना चाहिए था। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि आपको क्या बताना है, B का S, देखो B का P दे रखा है ना, B कहाँ गया, ये रहा, B का P दे रखा है ना, गलत है या नहीं, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, C ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना है, इतना टाइम थोड़ी ना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही नहीं जा रही, है ना। तो आपका पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो फोर्स राइट साइड में लग रहा है तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, अरे हाँ है ना, सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, नहीं होता। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, नहीं करेगी। तो टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D दे रखा है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो एक बात बताइए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखते हो आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिखते हो, नहीं लिखते, तो एनर्जी कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे बेटा A/D लिखोगे, नहीं लिखोगे। ये भी आपके EPS में सॉल्व हो रखा है, नहीं हो रखा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस D बिटवीन देम। इधर देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स और ये आपका कॉन्केव, अरे हाँ है ना, कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं बेटा, D डिस्टेंस पर रखे हुए, नहीं रखे हुए, ठीक है। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन A लीव्स B एज पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस कितना आने वाला है। तो एक बात बताइए, अगर कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पैरेलल पास करेगी तो क्या होगा, क्या ये फोकस पे जाके गिरेगी, नहीं गिरेगी, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो फोकस कितना दे रखा है आपको बेटा, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं दे रखा, सही है। उसके बाद इस लेंस से क्या होगी, ये रे यहाँ पे आएगी तो इसको भी क्या दिखनी चाहिए बेटा, पैरेलल दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, हाँ है ना। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दे रखी है इसकी फोकल लेंथ की 5 सेंटीमीटर। तो एक बात, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है आपकी 15 सेंटीमीटर आएगी, नहीं आएगी, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा है,
डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज बी। आपको बोल रखा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। जब भी मास डेंसिटी सेम होती है, ऐसे तो आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो बेटा, √2gr लिखते हो, नहीं लिखते? हाँ है ना। g को आप क्या लिखोगे, 4/3 पाई r रो g लिखोगे, नहीं लिखोगे? हाँ है ना। तो वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा, r आएगा जब आपकी डेंसिटी क्या है बेटा, सेम है। तो v डैश कितना आएगा, अगर आपने r डैश को 4r करा है तो नई एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4v टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V। आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखोगे, C dV/dt लिखोगे, नहीं लिखोगे? हाँ है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, V0 साइन ओमेगा टी का क्या आएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आएगा, ओमेगा। तो ये कितना आएगा, V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी आएगा, नहीं आएगा? सॉरी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? हाँ है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इस तरह की प्रॉब्लम भी हमने किस में कर रखी है बेटा, सॉल्व ईपीएस में कर रखी, नहीं कर रखी? देखिए इनपुट डिजिटल सिग्नल दे रखा है, व्हाट वुड बी द आउटपुट, क्या आएगा? देखिए सबसे पहले ये 0 है, ये 0 है, और ये क्या है, 1 है। तो 0 0 1, तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 पे 0 एंड गेट है, ये नैंड गेट है, तो 1 0 1 पे और गेट क्या देगा, 1। तो 5 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। उसके बाद क्या दे रखा है, इधर आते हैं, ये 1 ये 0 ये 1, तो यहाँ पे पुट करके देख लो, 1 0 और फिर क्या आ रहा है, 1 1 0 पे 0 0 1 पे 1, और ये भी 1, फिर वापस से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपकी कांस्टेंट 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। एक लास्ट और चेक कर लो, इसमें चेक कर लो ना। देखो 0 0 पे इन्होंने क्या करा था, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन में इन्होंने क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया, नहीं कर दिया? हमारा सेकंड वाले में भी क्या है, 1 है, यानी तो कांस्टेंट सप्लाई आ रही, नहीं आ रही? हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, यानी? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 4 सेकेंड पे इसकी आप बॉल को क्या करते हो बेटा, ड्रॉप करते हो। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। एक बात बताओ, जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो ओनली कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 आएगा, नहीं आएगा? तो आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? लेकिन वेलोसिटी देखो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ux प्लस ax इंटू टी। तो vx कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20, है ना? y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, gt 10 इंटू 4 और 6 में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो 20। तो एक बात बताइए, ये vx है, ये vy है, तो नेट कितना आएगा बेटा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20√2 आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, यानी? ठीक है। आप तो ऑप्शन देख के आंसर बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, मास कितना है बेटा, 500 ग्राम। तो 0.5 kg यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा बेटा? अरे हाँ है ना, सही है क्या? ये कितनी डिस्टेंस आएगी बेटा, 100 सेंटीमीटर है ना? तो इस वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस आएगी आपकी, 60 सेंटीमीटर आएगी, नहीं आएगी? अरे हाँ है ना। ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा, 60। इस वाले की यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी, 120 आएगी, नहीं आएगी? और इस वाले की कितनी है, 20 है, यानी? ठीक है। तो आपसे बोल रखा है कि एक अननोन मास m सस्पेंड कर रखा है, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, 160 सेंटीमीटर पे। तो m की वैल्यू क्या होने वाली है, सिंपल सा आपको टॉर्क बैलेंस करना है। देखो इसके कारण टॉर्क क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू जी
कितना आएगा बेटा आपका, इसके कारण टॉर्क बाहर आएगा और इन दोनों के कारण कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2g इंटू 20 किसके इक्वल होगा, 0.5g इंटू 60 प्लस mg इंटू 120। तो ये कितना आ रहा है 40g और ये कितना आ रहा है 30g और ये कितना आ रहा है 120। तो 10g और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 6 पंजे 30 है ना, 40g, ये 10g और ये mg इंटू 120। g ने g को मारा तो m कितना आ रहा है 10/120, 1/12 आ रहा है, नहीं आ रहा। आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द फाइनल इमेज कितना आएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, 1 लेंस के लिए बात कर लेते हैं, 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1/f। तो 1/v, u कितना है बेटा आपका 60 सेंटीमीटर पे प्लेस है ना, तो 1/v कितना आएगा आपका 1/30 माइनस का 1/60 कितना आएगा ये आपका 60 एलसीएम 2 माइनस का 1, तो v कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मतलब लेंस की इधर साइड कितनी डिस्टेंस पे बनेगा बेटा 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। तो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी बेटा ये 20 सेंटीमीटर, तो इससे इधर इमेज कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी, नहीं आएगी। तो मिरर की किधर लग रही है बेटा, पीछे की तरफ बन रही है ना, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, और ये कैसे बनेगी आपकी वर्चुअल बनेगी, नहीं बनेगी, हाँ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन तो इतनी बार कराया ना मैंने इस टाइप के, और एकदम शॉर्टकट से बताया कि 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 शॉन इन द फिगर I3/I1 कितना आने वाला है। एक बात बताओ, अगर मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए तो क्या लिखूंगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट लिखता हूँ, नहीं लिखता। तो I3/I1 कितना आएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3 आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर और 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड 40 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच power is transferred to the circuit is half the power at a resonant angular frequency are likely to be। एक बात बताओ, रेजोनेंट कंडीशन में जो पावर लिखी होती है वो क्या I2/R होती नहीं होती। अगर पावर को आपको ऑफ करना है तो करंट को कितना करना होगा, आपको I/√2 करना होगा, नहीं करना होगा। तो इससे आपका इम्पिडेंस कितना आएगा, आपका √2R आएगा, नहीं आएगा। और इम्पिडेंस को क्या लिखते हो, जेड का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 2R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो XL माइनस का XC कितना आएगा आपका बेटा R स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस का R आएगा, नहीं आएगा। इसको क्या लिखोगे ω_L माइनस का ω_C प्लस माइनस का R, ठीक है। तो ω_L कितना है 5 माइनस ओमेगा कितना है बेटा C कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁻ का 6, और ये कितना है आपका प्लस माइनस का 40 है, यानी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 50 प्लस माइनस का 4, तो 54 आएगी या 46 आने वाली है। तो 54 या 46, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, A step down transformer connected to an AC mains supply 220 volt meant to operate 11 volt 440 watt lamp। आपसे बोल रखा है कि करंट इन द प्राइमरी क्या होगी अगर पावर लॉसेस 0 है। तो एक बात बताओ, पावर बराबर क्या लिखते हैं हम V1 I1 बराबर V2 I2 लिखते हैं, नहीं लिखते। तो पावर दोनों की सेम है ना, पावर लॉसेस 0 है, तो कितना आएगा 220 इंटू I1 कितना आएगा, पावर कितनी है बेटा 440 वाट। तो
तो कितना आएगा 220, ये 1/5 आ रहा है क्या, तो ये कितना आएगा आपका 0.2 एम्पियर आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अबाव विच द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल। एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी बेटा, आपके काइनेटिक एनर्जी के। और चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे, mgh/1 + h/r, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ½ mv²। तो ये कितना आएगा आपका mgh/1 + h/r, ½ m। v² क्या दे रखा है, k²। और एस्केप वेलोसिटी को फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, √2gr लिखते हैं, नहीं लिखते। तो ये कितना आएगा आपका 2gr। 2 ने 2 को मारा, m ने m को मारा, g ने g को मारा, सही क्या। तो ये कितना आ रहा है h/1 + h/r, देख लेना सही लिखा है ना, k²r। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा RH/r + h, k²r, r ने r को भी मार दिया, तो h = कितना आ रहा है, तो इसको h को इधर ले आओ तो 1 - का k², तो h = कितना आ रहा है k²r/1 - का k² आ रहा है, नहीं आ रहा, तो k²r/1 - का k²। सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a है। लेंथ कितनी है बेटा, 12 है, और रेजिस्टेंस R बाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया साइड ए का, ए, तो ये कितनी होगी, 3a लेंथ होगी ना। टोटल कितनी है 12, तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, NIA, तो कितना आएगा I, एरिया कितना होता है एक के लिए, √3/4²। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4, तो कितना आएगा √3IA² आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन आएगा क्या। स्क्वायर कितना दे रखा है देखो तो, A। टोटल कितनी लेंथ होगी 4a, दे रखी है कितनी 12, तो 3 स्क्वायर बनेंगे नहीं बनेंगे बेटा, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा I × एरिया। एरिया कितना आएगा बेटा आपका 3 टाइम्स आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 3 बने ना आपके, 3 स्क्वायर बने नहीं बने, तो 3IA²। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेन, R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो एक बात बताओ, ये R2 है, तो ये क्या है बेटा R1 है, हाँ है ना। तो आपसे पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो एक बात बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, जिसकी रेडियस बड़ी है, और एरिया किसका लिखोगे आप, छोटी वाली का लिखोगे नहीं लिखोगे, तो R2² क्या आएगा बेटा आपका R1 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है या नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए दो, कि पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो t = क्या लिखोगे आप 2πr/v, तो v = कितना आएगा 2πr/t आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। सेम स्पीड से अगर पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट करा है तो मैक्सिमम हाइट कितने इक्वल है 4r। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, v² sin² θ/2g × 4r, और v की वैल्यू कितनी है बेटा 4π² r² sin² θ/2g, और नीचे कितना आएगा t², और यहाँ कितना है बेटा आपका 4r है या नहीं, सही है क्या। तो जो चीज़ कट रही काट दो, एक r से एक r कट गया, सही है, ये 4 से ये 4 कट गया, तो sin² θ कितना आ रहा है आपका 2gt/ कितना आ रहा है बेटा 2gt/π² r आ रहा है क्या, अरे हाँ है ना, और ये सॉरी स्क्वायर है ना 2gt² π²। तो एक बात बताओ
थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन इनवर्स, इसका अंडर रूट ले लोगे तो कितना आएगा, इसका अंडर रूट भी ले लो, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर का हाफ। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर हाफ। यही आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है यानी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पढ़िए तो, कि इन द प्रोडक्ट एफ दे रखा है, क्यू दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बी। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको याद है क्या करना था, सिर्फ ऑप्शन को चेक कर लेना था कि किसका v क्रॉस b का प्रोडक्ट ये आने वाला है। तो देखो मैं तो v क्रॉस b निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, क्यू की वैल्यू तो कितनी है, 1 है ना, आई कैप जे कैप के कैप, कितना आ रहा है, v कितना है आपका 2 4 2 4 6। हाँ आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं, ये वाला डी ऑप्शन चेक करो कितना आएगा, देखो आई कैप हटाओ तो कितना आएगा, माइनस का 32 प्लस का 36 माइनस का जे कैप कितना आएगा बेटा, माइनस का 16 प्लस 36, अरे हाँ है ना। और के कैप कितना आ रहा है आपका, के कैप कितना आ रहा है, माइनस का 12 प्लस 24, तो कितना आ रहा है देखो तो 4 आई कैप माइनस का 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। क्या यही फोर्स की वैल्यू है या नहीं बेटा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा था, डी ऑप्शन था, नहीं था? आप ज़बरदस्ती परेशान हो गए होंगे इसमें, ठीक है। एक बात बताइए, चलिए क्वेश्चन को देखिए कि फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r एंड करस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। आपका कैसा बचा हुआ है, पहले ऐसा था, अगर आपने 90 डिग्री पार्ट को कट कर दिया तो इसको पार्ट को हटा दिया, नहीं हटा दिया बेटा, है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एम आर स्क्वायर टाइम्स दे रखा है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक बात बताओ, आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर, जब आपकी कंप्लीट रिंग थी, नया कितना आएगा, अगर इसने एक 1/4 पार्ट हटा दिया तो कितना बचा हुआ है, मास 3/4 टाइम्स बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, तो इसको क्या k टाइम्स एम आर स्क्वायर लिख लूँगा क्या, तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/4। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज टू ए 20 वोल्ट, अगर उन्होंने बिगर ड्रॉप बनाई तो वी बिगर कितना आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है और डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व भी कराइए, अरे हाँ है ना। तो कितना आएगा 27 का है ना 2/3, वी स्मॉल कितना है 220, तो 3 का क्यूब 2/3 220, तो ये कितना आएगा 9 × 220, तो 1980 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम की बात करें बेटा। लास्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि बॉल ऑफ मास 0.50 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड। तो एक बात बताओ, इम्पल्स क्या लिखते हैं हम बेटा, चेंज इन मोमेंटम ही लिखते हैं, नहीं लिखते। जब आपकी बॉल आएगी mv से आएगी और टकराने के बाद क्या mv से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ट्वाइस mv, m कितना है 0.15 और v कितना आएगा, v निकालना कोई बड़ी बात नहीं। एक बात बताओ, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ टकरा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो v स्क्वायर कितना आ रहा होगा, अंडर रूट, ये कितना आएगा gh, तो g कितना है आपका 10, h कितना है आपका 10, तो √2 × 10 आएगा, नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा आपका 3 × v कितना है, सॉरी ये कितना आएगा 0.3 × 10 आएगा, नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा 3√2 1.4, तो कितना आएगा 4.2 आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है यानी। तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन बेटा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है।